सर, कर्नाटक में एक बाजी जो टेलीविजन चैनलों का सर्वे कह रहा था कि वो कांग्रेस वहां वापस आ रही है सरकार बना के। लेकिन पिछले 3-4 दिनों में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने वहां मेहनत की है, कई बार लगता है कि 70 पार एक व्यक्ति, उसकी एनर्जी इतनी कहां से है, और प्रधानमंत्री क्यों इतना समय कर्नाटक में दे रहे हैं, इतनी महत्ता क्यों है कर्नाटक उनके लिए इतना बड़ा इशू क्यों हो चुका हुआ है, क्यों दिन रात वहां अपने आप को खपा रहे हैं। जिस तरह से बजरंग बली की बात उन्होंने की, और एक बात और, जब खड़गे ने उन्हें जहरीला सांप कहा था, ये मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है कि वो उस पर रिएक्ट करने के बदले उन्होंने कहा कि हाँ, भोले शंकर के गले के हार होता है वो सांप, और मेरे लिए इस देश की जनता शंकर हैं और मैं उनके गले में सांप हूं। मतलब अपने आप को स्वीकार कर लिया कि खड़गे ने यदि उन्हें सांप कहा तो वो सांप है, और शंकर जी के गले में जहरीला सांप ही होता है। तो अपने ऊपर फेंके गए पत्थर का अपमान को इस रूप में भुना करके, उसके बाद बजरंग बली, कई बार हमें भी अतिशयोक्ति लगी कि बात तो सही है, बात तो बजरंग दल की हो रही थी, बजरंग बली क्यों करी गई, लेकिन अब लग रहा है कि मोदी को ये करना क्यों जरूरी था। अब वो उन्होंने शाही परिवार कहा तो कांग्रेसी तिलमिला गए हैं। कपिल सिब्बल भी कह रहे हैं कि शाही परिवार ने बलिदान बहुत दिया है। इतनी मिर्ची लगी, तिलमिला गई कांग्रेस। अब कांग्रेस को लग रहा है कि मोदी ने जमीन खींच ली है, उसकी जीती बाजी वो हार गए। लेकिन आपको क्यों लगता है कि कर्नाटक में मोदी को फ्रंट फुट पे आकर ये खेलना देश के लिए बहुत जरूरी था, सिर्फ कर्नाटक के लिए? हाँ मनीष जी, अभी समझा देता हूँ मेरे दर्शकों को। मनीष जी, एक पहले मैं प्रयास करता हूं सर, उस वीडियो को सुन ले हम लोग जो प्रधानमंत्री मोदी का है। हाँ, जो आप कांग्रेस के शाही परिवार ने कल कर्नाटका में आकर के बोला है, उन्होंने कहा है कि कर्नाटका की सॉवरेनिटी की रक्षा करना चाहते हैं। कर्नाटका की सॉवरेनिटी यानी कि कर्नाटका की संप्रभुता, क्या आपको पता है कि इसका अर्थ क्या होता है? इतने सालों से पार्लियामेंट में बैठे हैं, भारत के संविधान का शपथ लिया है, और ये बात बोलते हैं जब कोई देश, सुनिए दोस्तों, जब कोई देश आजाद हो जाता है तो उस देश को संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। कांग्रेस जो कह रही है, इसका मतलब है कि कांग्रेस कर्नाटका को भारत से अलग मानती है। टुकड़े टुकड़े गैंग की बीमारी कांग्रेस ने कल कर्नाटका में आकर के बोला है। ये तेवर प्रधानमंत्री मोदी इस कदर तेवर में बहुत कम वैसे आमतौर पे दिखाई नहीं देते, और ये तेवर, इस तेवर के साथ सॉवरेनिटी, संप्रभुता, इसके मायने जो संविधान में है कि हम एक संप्रभु संपन्न राष्ट्र हैं। हम 26 जनवरी 1950 को ये हैसियत पाए, 15 अगस्त को नहीं पाए, 26 जनवरी 1950 को पाए थे। तो क्या सोनिया गांधी इसका मतलब भी नहीं समझती है? नहीं मनीष जी, सब समझती है। दर्शक समझ ले कि जो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे वो, उसका अर्थ आप ये समझ लीजिए कि जो षड्यंत्र, जो घाव हिंदुस्तान को, भारत को कश्मीर में पिछले समझिए आज़ादी की बाद से ही आतंकवादी और अलगाववादी लगातार दे रहे हैं। मनीष जी, उनकी मांग क्या है, दर्शकों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा जब मैं बता दूं कि जो मोदी ने कहा उसका मायने समझिए कि उनकी एक ही तो मांग है, जो कश्मीर में अलगाववादी वहां पर नेतागिरी करते थे, ये फारूक उमर और फलाने दिमागे, जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस थी सैयद अहमद अली शाह गिलानी की, वो यही तो कहते थे कि हमको एक संप्रभु राष्ट्र बना, मतलब राज्य बना दो, केवल तुम अपना डिफेंस और विदेश वाला रखो, बाकी सारे काम करेंगे।
तो वो धारा 370 उसी का एक समझिए छोटा हिस्सा। सा रूप का बिल्कुल हिस्सा जनाब, एक था। कांग्रेस का वो ट्वीट दिखा रहे हैं जिसके लिए पीएम ने कहा हाँ है, उसमें कह रहे थे हाँ कांग्रेस विल नॉट अलाउ एनीवन टू पोज अ थ्रेट टू कर्नाटका रिपुटेशन, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। इसी को प्रधानमंत्री ने बहुत जोर दे करके कहा है कि आप इसका मतलब समझिए कि सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है जी। हाँ, तो मनीष जी वही यही बता रहा था कि जो आग कश्मीर में आतंकवादी अलगाववादी भड़का रहे हैं, या आजकल पंजाब में खालिस्तानी गुंडे लफंगे भड़का रहे हैं, उसी अलगाववाद की आग को दक्षिण में भड़काने की शुरुआत कांग्रेस और सोनिया गांधी ने कर दी। क्योंकि ये मैंने बताया ना कि जो जो संप्रभुता की जिसकी बात कर रही है सोनिया गांधी, उसी संप्रभुता की मांग तो वो कश्मीर में पिछले सन 1947 के बाद से कर रहे हैं। उसी संप्रभुता की बात खालिस्तानी गुंडे पंजाब में कर रहे हैं। दक्षिण में चूंकि ये बीमारी नहीं थी, तो वो बीमारी लेकर सोनिया गांधी ने उसकी शुरुआत कर दी। और ये समझ लीजिए कि अपनी हार, ये पराजय बिल्कुल स्पष्ट इनको दीवार पे लिखी अब दिखाई देने लगी है। तो अब ये देश के समाज के टुकड़े टुकड़े कर देने पर इनको कोई संकोच, कोई वो नहीं हो रही, शर्म नहीं आ रही है। और ये नरेंद्र मोदी से तो लड़ ही नहीं सकते। जो अभी मनीष जी ने कहा, तो एक आपको और उदाहरण बता दूं कि नरेंद्र मोदी के ये नाखून बराबर नहीं है कि 70 वर्ष से ऊपर की उनकी आयु हो चुकी है, 71 71 है, शायद 72 साल के, नहीं 73 हो गए अब तो, सर 50 जो है कि 73। 73 साल की आयु में आपको सुनकर ताजुब हुआ कि 7 दिनों में, पिछले 7 दिनों में उन्होंने कर्नाटक के 43 विधानसभा क्षेत्रों को प्रचार किया है, 43 विधानसभा क्षेत्रों में। और ये जो 53 साल का नौजवान जिसमें कांग्रेसी कंधे उठाए घूम रहे हैं, इसने 9 दिन में 22 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया है। जरा कल्पना करिए, एक 73 वर्ष का प्रधानमंत्री जिसके पास दुनिया भर के काम है, वो 7 दिन में 43 विधानसभा क्षेत्र। और ये जो नौजवान है, नौजवान बना हुआ है 53 बरस में, ये 9 दिन में 22 क्षेत्र। और उनके साथ वो जो उनकी बहन जी हैं, उसने 8 दिन में 25 विधानसभा क्षेत्र, यानी दोनों भाई बहन ने मिलकर जितनी विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया है, उतना प्रधानमंत्री मोदी ने अकेले किया है। और उनके प्रचार का क्या प्रभाव होगा, ये तो कुछ वो तुलना तो करने की जरूरत ही नहीं। तो ये जान रहे हैं कि हम राजनीतिक रूप से इस आदमी से नहीं लड़ सकते। अब देश को बांट दो, समाज को बांट दो, लोगों को आपस में बांट दो, लड़ा दो। तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी का आपने सुना अभी वीडियो, वो सीधे सीधे उनका यही प्रहार था कि ये आग जो कश्मीर में और पंजाब में लगी, यानी समझिए देश के उत्तरी भाग में पाकिस्तान की वजह से लगी हुई है, उस आग को लेकर ये दक्षिण में पहुंच गई। यानी उत्तर से दक्षिण तक देश को जलाने की अब इसने शुरुआत कर दी है। और अगर आपको याद करिए, तो हम लोग तो जिस दिन वो खत्म हुई थी, उस दिन मैं बार बार याद दिलाता हूँ कि मैंने कहा था कि राहुल गांधी के यात्रा के दौरान जो कुछ साजिश रची गई है, इसके भयंकर परिणाम आपको अब देखने को मिलेंगे। तो वो शुरुआत हो गई, और 2024 तक ये इसी तरह से देश में उथल पुथल, अराजकता और बवाल कराने की कोशिश लगातार करते रहेंगे। नए नए शिगुफे उसमें आते रहेंगे। और अलगाववाद की भाषा ये कोई पहली नहीं बोली है। हमारे यहाँ मनीष जी भूल जाने की आदत बहुत होती है। दर्शक याद कर ले कि 2022 मई 2022 तब भी ये ब्रिटेन ही गया था। इसका ब्रिटेन कनेक्शन समझिए, जो मैंने कल शायद या कल या परसों समझा था, कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला खूनी उसकी जो रणनीति होती है चुनाव जिताने की, तो ये समझिए बार बार ब्रिटेन जाता क्यों है। तो मनीष जी मई 2022 में दर्शक ढूंढ लेंगे, इसका यूट्यूब में पड़ा हुआ है कि उसमें तब भी इसने कहा था कि भारत तो ये समझिए कि यूनियन ऑफ स्टेट है, जैसे यूरोप, मतलब इसने भारत की तुलना यूरोप से की थी। इसने भारत को एक देश नहीं बताया था। नहीं बताया था। उसने ब्रिटेन का उदाहरण देके कहा था, जैसे यूके, तो यूके आप यूरोप में है, तो यूके जर्मनी, तो ऐसे ये भारत को एक यूरोप की तरह मानता है, और कर्नाटक और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश को अलग अलग देश मानता है। तो ये ब्रिटेन में बैठ के 2022 में कह आया था, मई 2022, समझिए साल भर हो गया। इसका वो जो सिद्धारमैया है, उसने कर्नाटक का अलग झंडा बना दिया था। तो वो जो उत्तर भारत में जो आग लगी हुई है अलगाववाद की, उसको ये दक्षिण में भी भड़काना चाहते हैं। और ये खतरनाक खेल कांग्रेस हमेशा करती रही है। उसका हम लोग कई बार जिक्र करते रहे कि आज पंजाब जो जल रहा है, तो वो भिंडरा वाले कांग्रेस का पैदा किया हुआ था। कांग्रेस उसको पैसा देती थी,
कांग्रेस ने उसका इंटरव्यू लेके उसको नियुक्त किया था कि जाओ तुम बवाल करो, उसका पूरी फंडिंग होती थी। उसने जो अपना पहला अपना जो दल बनाया था, एक दल खालसा के, क्या नाम है उसका, भूल नाम बोल रहा हूँ, तो उसने जो दल बनाया था उसने चंडीगढ़ के होटल एरोमा में उसकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का खर्चा ज्ञानी जैल सिंह ने अपने चेक से दिया था। चंडीगढ़ के एरोमा होटल में भिंडरावाले की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसका खर्चा कांग्रेस के गृह मंत्री तक था, वो गृह मंत्री था जैल सिंह केंद्र में, उसने चेक से किया था, यानी अपने खाते से। तो कांग्रेस अलगाववाद के राक्षस पैदा करती रही है सत्ता के लिए। अब उसको एक राक्षस की तलाश दक्षिण में भी है, जिसकी शुरुआत सोनिया गांधी ने कर दी थी। और इसीलिए आपने अभी अगर मोदी का, वो प्रधानमंत्री मोदी का वो देखा होगा 1 मिनट का वीडियो, तो वो केवल बोल नहीं रहे थे, वो क्रोध से तमतमा रहे थे, वो क्रोध आक्रोश से वो उबले जा रहे थे, क्योंकि उनके पास तो सूचनाएं हम लोगों से 1000 गुना ज्यादा होंगी। तो वो जान रहे हैं कि खेल क्या खेल रही है। दर्शकों से मैं ये कहूंगा कि आप लोग जागरूक होइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करिए, अन्यथा 1 साल के अंदर ये कांग्रेस इस देश को पता नहीं किस भट्टी में झोंक देने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल सर, और इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये तेवर इस तलखी में आमतौर पे नजर नहीं आते हैं। चुनाव प्रचार तो करते हैं, लेकिन जो हमने वीडियो भी दिखाया उतने तलखी में नहीं नजर आते। इसका मतलब वो संकेत दे रहे हैं कि कहीं से भी ये नोटा सोटा के चक्कर में, या फिर ये जो कुछ चिरकुट टाइप के लोग घूम रहे हैं ना, कि जिनका एजेंडा फेल हो गया, जो कांग्रेस की तरह चाह रहे थे कि खैरात का जो कांग्रेस कल्चर था वो यहाँ पे भी चले, वो कल्चर नहीं आया तो वो हिंदुत्ववाद का आवरण ओढ़ करके दूसरा धंधा करने में लग गए। ऐसे लोगों के चक्कर में जिस तरह से मध्य प्रदेश गंवाया था, यदि ऐसा हुआ तो कर्नाटक मध्य प्रदेश नहीं है। कर्नाटक में जो एजेंडा चल रहा है, जिसकी तरफ उन्होंने सॉवरेनिटी की बात की है, वो कितना खतरनाक होगा। इसीलिए प्रधानमंत्री ने इस कर्नाटक की लड़ाई को एक तरह से एक द्रुत गति दे दी है और एक स्वाभिमान का मुद्दा बना दिया है, लड़ाई बड़ी कर दी है।